नमस्कार, मैं नूरैन। हम लोग ऐसे गाजीपुर बॉर्डर पे घूम रहे हैं और यहाँ पे एक चौपाल लगा हुआ है बुजुर्गों का। लोग बैठे हुए हैं, अपन इनके आपस में बात कर रहे हैं लोग, और इन लोग में बात और चर्चाएं किसान आंदोलन को लेकर हो रही है, कृषि कानूनों पर हो रही है। तो हम ऐसे घूम टहल रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना हम भी शरीक हों इस महफिल में और लोगों से सवाल किया जाए और पूछा जाए कि क्या है कल की तैयारी। तो कल की तैयारी पे जोर इसलिए है कि कल का जो प्रदर्शन होगा, कल जो परेड होगी, उस पर खासा असर पड़ना चाहिए सरकार पर, ये किसानों की उम्मीद है। जबकि सरकार बात करने से मना कर चुकी है अब, क्योंकि अगली तारीख कोई है नहीं, तो अब जब तारीख नहीं है तो बात नहीं होगी। तो इस वजह से विज्ञान भवन भी कल तक बंद है और उसको लेकर भी अभी आशाएं हैं किसानों में कि हाँ, हो सकता है कि सरकार अभी बात करे, है ना। अभी आशाएं हैं आप में कि अभी सरकारें आपसे बात करेंगी? हाँ, बिल्कुल आशा है, सरकार से उम्मीद है हमें। हाँ। कि सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमारे से बात करेगी और इस समस्याओं का निदान कुछ न कुछ निकलेगा। इसी उम्मीद के ऊपर ही आंदोलन जारी है। उम्मीद है, सारे किसानों को उम्मीद है, किसानों ने बनाई है सरकार, और किसानों को उम्मीद है कि सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी और किसान के ऊपर नीति बनानी पड़ेगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी और बिल वापस करने पड़ेंगे, और या कृषि उद्योग की नीति बनानी पड़ेगी, उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा अब किसान का। अब तो किसान को इस नीति के तहत चलना पड़ेगा जिस नीति के तहत वादे करके सरकार आई थी। या तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो या फिर कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो। इनमें से एक काम करना पड़ेगा, तो ये किसान जिंदा बचेगा, नहीं बचेगा नहीं। रही बिल की बात, जो किसानों के प्रति इन्होंने बिल बनाए हैं, बिल ले हैं, इन बिलों को यदि बिल में खामी है, ये तो मान गए, ये मान इनकी आत्मा मानने की बिल में खामी है, और जब बिल में खामी है तो वापस कर लो, क्या दिक्कत आएगी। किसानों की एक समिति बना लो और जैसे किसान चाहता हो, जब किसान के प्रति इनकी सोच है कि हम किसान को लाभकारी मूल्य देना चाहते हैं, हम किसान का भला चाहते हैं, उसकी इनकम दुगनी चाहती है, दुगनी इनकम करना चाहते हैं, तो फिर इस बिल को हटाने में परेशानी क्या है, करनी कथनी में ये फर्क क्यों है। तो वापस ले लो, क्या दिक्कत है। और वापस लेने के बाद किसानों की जो समिति है, मैं बुला लो, संगठन को बुलवा लो और बताओ भाई किसानों को कैसे फायदा होगा, उनकी नीति सुन लो और उसके अनुसार बिल बना लो। क्या दिक्कत है, क्यों हो रहा ऐसा। कहीं तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ, उस गड़बड़ को दूर कर लो। क्या गड़बड़ नियत के साथ क्या गड़बड़ है, आप बताइए थोड़ा। गड़बड़ ये है कि जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बनाया है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो किसानों के साथ में धोखा है। उस पर किसी किसान को विश्वास नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। फिर दूसरा एमएसपी है। एमएसपी जो है वो किसान के यहाँ केवल सरकार ने तो लागू कर लिया और 20% फसल खरीद ली, 80% तो बाजार में सस्ती पड़ती है। मंडी वाले, व्यापारी और दूसरे खरीदार उसको सस्ता खरीदे, वो रेट से बहुत नीचे चले। वो एमएसपी सब पर लागू हो कि ये समर्थन मूल्य है, इससे कम पर खरीदा नहीं जाएगा, कानून के दायरे में लिया जा, ये है मांग। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि सरकार झुकेगी या नहीं, इस पर बोलिए आप। नहीं, सरकार को हम ये तो नहीं चाहते कि भाई हम सरकार को झुकावे। सरकार को झुकाएगा हमें क्या करना भाई। सरकार हमारी ये नीति ठीक कर लो, अपना दिमाग ठीक कर लो। जिनके भरोसे बनी थी, जिन किसानों के भरोसे बनी थी, हम तो सरकार का स्वागत करेंगे, वापस कर लो इन्हें, और वापस करने के बाद इनके लिए नीति बना लो। हमें क्या दिक्कत है भाई। सरकार तो पहले भी आई चली गई। अच्छा, लेकिन सरकार पे हमें विश्वास था, इस पर भी तो बनाई दोबारा। बिना विश्वास किसान से दोबारा बनावा थोड़ा ही था। यहाँ तो एक बार आई सरकार, बीच में टूट जाती, ये दोबारा फिर आ गई। दोबारा इसी सोच के साथ तो आ गई कि मोदी जी ने ये कहा था कि हमें किसान की आमदन दुगनी करनी है, ये था, तो दोबारा फिर आ गई दुगनी करने के नियत से कि भाई इस किसान सोच का आदमी आ गया तो इस किसान का भला करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किसान के साथ धोखा हुआ। किसान अपने को छड़ा महसूस कर रहा कि हमारे साथ छड़ होगा, और वो छड़ होगा कि हमारे पास इतना बोझ लग गया समस्याओं का, पिछली समस्या खत्म नहीं हुई, नई समस्या और टेक दी हमारी कमर पर। किसान की कमर तोड़ दी गई, इतना बोझ ला दिया किसान पे। सारी चीज़ों के रेट इतने ऊपर कर दिए, इतने टैक्स बढ़ा दिए, इतनी जीएसटी लगा दी कि किसान को एक सामान खरीदना भारी होगा, उसे पेट का गुजारा करना भारी होगा। पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, कपड़ा तनपनी, रिजाई किसान की नहीं भरी गई, मतलब बुरी हालत किसान की होगी। तो ये परेशानी किसान के सामने पैदा होगी। नो सड़कों पे है किसान। ये जो चौपाल यहाँ पे बैठा हुआ है, ये एक परंपरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में, कि हुक्के के साथ बैठते हैं ये लोग और फिर वहाँ पे राजनीतिक विषयों पर बात होती है कि क्या राजनीति सही हो रही है और क्या राजनीति में गलत हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर देशवाल खाप के अध्यक्ष जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कल कैसी तैयारी है आप लोगों की?
बोलिए आप। तैयारी हमारी जो है शांतिपूर्वक रहेगी। जो संगठन ने वायदा कर रखा, जो हमारे 40 संगठन या 45 संगठन हैं, उन्होंने जो वादा करा, जो तय हुआ सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, उसी के माध्यम हम लोग चलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई अपनी तरफ से जो है हम कोई दंगा या कोई ऐसा कोई काम करेंगे। किसान हमेशा जो है शांतिपूर्वक रहा और शांतिपूर्वक ही वो अपना आंदोलन चलावेगा। 60 से ऊपर दिन हो लिए, आज लोग कोई उन्होंने गड़बड़ नहीं करी, ना आगे कोई गड़बड़ करने का। किसान भी उन्हीं चाह, जय जवान जय किसान दोनों का नारा है, तो उन्हीं के साथ परेड करने की इनकी मांग थी। चलो आगे पीछे हो गया और उसी से हम लोग चलेंगे। कोई जो इन्होंने रूट हमारे बनाए उसी पे चलेंगे हम। नियम के विरुद्ध किसान ना चला ना चलेगा। दूसरी बात जो है, कानून जो इन्होंने अपने बना रखे, इन्हें अच्छे लग रहे वे कानून। भाई एक आदमी को गुड़ खाने की आदत है तो हलवा क्यों खा रहे ये? अपने कानून को अपने आप वापस ले लें, या एक ऐसी वार्ता करें जिसमें किसान संगठन भी सब हों, किसान के प्रतिनिधि हों और सारी इनकी पार्लियामेंट भी हो, खुले में संवाद कर लें। ये बतावें कि इससे ये लाभ है हमें, हम ये बता दें कि भाई इससे हमें ये हानि है। जब परिवार का मुखिया बीच में नहीं आता तो क्या होगा देश का। एक दो सवाल मैं और करना चाहूँगा आपसे, एक दो सवाल और करना चाहूँगा मैं आपसे। सवाल ये है कि जब सरकार ने कहा था कि हम 1.5 साल के लिए किसान ये कृषि बिल को टाल सकते हैं, इसको ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं, तो कुछ जो संगठन हैं उनमें से अधिकांश संख्या, ये सरकार का कहना है, सरकार के मंत्रियों का कहना है कि उनकी किसान संगठन में अधिकांश मतलब बहुसंख्या थी वो इस पक्ष में थी कि हाँ ठीक है टाल दिया जाए, बाद में देख लेंगे, 2 साल बाद अगर फिर से ये होता है तो फिर से देखेंगे। लेकिन कुछ ही थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं हम वापस करा के जाएंगे। तो ये एक हिसाब से एक अल्हड़पन हुआ, ये बिना मतलब के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सरकार का कहना है, मेरा ऐसा कोई कहना नहीं है। तो कहाँ तक आप सोचते हैं कि सरकार का कहना सही है? क्या ये हकीकत है कि हाँ अधिकांश इसके समर्थक में थे कि हाँ 2 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं? नहीं भाई, 1.5 साल का क्यों है? जब मान लिया ये कानून गलत है, ये भी मान रहे, सरकार ही मान रही है कि भाई हम इसमें संशोधन कर देंगे, फलाना कर देंगे, तो इन्हें उल्टे लेने में क्या दिक्कत है? 1.5 साल का समय क्यों बढ़ा रही है, क्यों अवधि दे रही? विश्वास तो यहाँ खत्म हो जाए कि गन्ने के पेमेंट में 14 दिन का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का भी, कहाँ दे रहे? पिछले साल का भी गन्ने का बकाया है, किस बात पे विश्वास करें? एक बात भी सरकार की पूरी नहीं हो रही, जो इन्होंने जबान अपनी दी थी उससे ये एक भी इन्होंने अपना वायदा पूरा नहीं करा। अगर कोई वायदा इनका पूरा होता तो किसान क्यों यहाँ आ जाता? अगर इन पे भरोसा होता तो किसानों को क्या जरूरत पड़ रही है? वो तो अपने घर में काम करेगा, उसका खेती का काम है, आज गन्ने की है, कोई और काम है बहुत ज़्यादा, तो किसान तो दुखी होकर यहाँ आ गया। तो विश्वास इन लोगों ने अपना ख़त्म कर लिया। तो विश्वास को ये कायम करें से तुरंत वापस ले लें और आगे के लिए और जो कोई और की नीति तो उसमें जो इनका विश्वास भी करा जाए। लेकिन अभी कोई विश्वास नहीं करने का किसान इनका, और यहाँ से नहीं जाने का इतने। अच्छा, नहीं वो सब सही है। आज का जो मैं सवाल कर रहा हूँ जरूरी सबसे बड़ी बात तो 26 जनवरी को लेकर आप लोग जो परेड के लिए कह रहे थे, वो शुरू से ही दबाव बनाया जा रहा था। शायद इसी को लेकर सरकार ने भी 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए टालने की बात कही थी 26 जनवरी को परेड को लेकर। अब मान लीजिए कि सरकार झुक नहीं रही है, तो अब क्या हो सकता है आगे की? कल क्या दबाव पड़ेगा? क्या फिर से सरकार बात करने के लिए कहेगी? दबाव तो सरकार को मानना होता, इस किसान के भले की इसकी सोच होती, न तो काले कानून लेकर आवे थे। और आज की बात ने सितंबर के महीने से किसान लग रहा, 5 महीने आंदोलन चल रहा है। आज का आंदोलन स्टार्टिंग में जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे उसके बाद तो थोड़ा बहुत दिखाया गया, जो लोकल चैनल से लोकल मीडिया थी, लोकल मीडिया जो थी बता रहा हूँ मैं, जो लोकल मीडिया थी उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी उन्होंने आपको नहीं दिखाया। फिर उसके बाद बिहार इलेक्शन आ गया, आपको पूरी तरीके से मीडिया से निकाल दिया गया, मतलब गायब कर दिया गया ऐसा। फिर उसके बाद फिर से जब आप आते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा असर होता है, सरकार यहाँ तक मान जाती है कि हाँ मैं संशोधन कर दूंगा, एमएसपी की गारंटी दे दूंगा, या फिर इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि 2 साल के लिए आपका। मैं मीडिया को बीच में हटाने की बात नहीं करता जी, हमारे पास पुख्ता सबूत है। हमने रोड जाम किए, हमने कलेक्ट्रेट पे धरने दिए, हर बार हमने राष्ट्रपति जी के
और प्रधानमंत्री जी के ज्ञापन दिए कि ये बिल खराब है, ऐसा ना करो, किसान आंदोलन करेगा, आंदोलन कर, तो मीडिया का तो इसमें जब भी रोल नहीं था। क्यों न ठंडे बस्ते में गिर जाएगा ज्ञापनों को? किसान तो 5 महीने से लगे आंदोलन करें ना, जब तक नहीं खुली सरकार की। अब किसान दिल्ली आ गया, क्यों ये दिल्ली आने से रोक रहे बात दबाव की, दबाव किसान को उनके सिर पर लट लग रहा भाई। बहुत सीधी सी बात है, कोरोना का ने झटका दिया देश को। 2 महीने लिए किसान यहाँ रोड पे है दिल्ली के चारों तरफ को, एक किसी भी किसान का कोरोना नहीं है। 2 महीने तक क्या किसान को देख कर कोरोना भी दिल्ली से बाहर भाग गया। तो जब ऐसी स्थिति पैदा करके इन्होंने सरकार ने कानून लेकर, ये कानून कॉरपोरेट घरानों का कानून है, किसान शिक्षित हो चुका, किसान इनका गेम समझ चुका। बहुत सीधी सी बात है, जब ये चोर रास्ते से कानून को लेकर आए, चोरी रास्ते से वापस ले जा, और अगर ये किसान का भला करना चाहा तो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनावे। स्वामी विश्वनाथन की रिपोर्ट C2 वो लागू हो जा, और जो किसान संगठन है, जो समझदार किसान हैं, जो निस्वार्थ किसानों की सेवा करते हैं, उन आदमियों को बीच में लेकर और कानून बना दे। किसी ने कानून बना दे, सब तैयार, कौन मना कर रहा? मेरा सवाल ये था, क्या इस परेड का असर पड़ेगा सरकार पे? असर गिरण कौन सा लट मारना है रे? अरे गणतंत्र दिवस है, सबका अधिकार है, क्या किसान का अधिकार नहीं है गणतंत्र दिवस में भाग लेने का? तो क्या इस परेड से आप मतलब दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे? दबाव कौन सा? उनका खूंटे सूटना चाह रहे भाई, हम क्या उनका खूंटा सूटना चाह रहे दबाव में? 2 महीने हो लिए, करीब 2 महीने में 60 दिन बैठे, यू 45-50 लाख किसान 2 महीने से रोड पे है। अब ये जो यूं कह रही है ना सरकार, जो आप दबाव वाली बात बता रहे, ये जो अपने किराए के टट्टू करके ले आवे 15-15 रुपए में तेल गिरवावे ट्रैक्टरों में, और 5-5 रुपए में भेड़ के ले आवे, और कुछ किसान इसके पक्ष में है, वे किसान नहीं भाई भेड़ के टट्टू हैं, वो भेड़ के टट्टू हैं। और परेड पे आज पूरे भारतवर्ष का हर स्टेट का किसान यहाँ है, और अब ये आंदोलन किसान का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन हो चुका है, विश्व रिकॉर्ड इसका बन चुका है, और पूरे देश में से किसान यहाँ, मजदूर, सभी लोग यहाँ इसमें शामिल हो रहे। ये तो इस सरकार को दिखाना चाहा, अब जिसे तुम लोगों को कुछ मेरे पक्ष में है, बिल्कुल ठीक बता रहे, कल को 12 पेट जगह इस देश की जनता शहरी दिल्ली के चारों तरफ पेड़ निकालेंगे बहुत प्यार से, बहुत शांतिपूर्वक। और एक संदेश मैं विशेष देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को भी, और इस देश के नाम भी। हमें बहुत दुख हो रहा, हम यहाँ 2 महीने से हैं, हमारे देश की गरिमा जो छिन हो रही विदेश में, और जो छिन करवा रहा ये प्रधानमंत्री जी, हमें इस बात का बहुत दुख है। हम नहीं चाहते हमारे देश की गरिमा को बाहर विदेशों में ठेस पहुंचे जी। अच्छा, तो आगे और लोगों से मेरा सवाल बस एक ही है कि क्या कल की परेड का असर होगा सरकार पर? नहीं, ये तो हमारे देश का हर आदमी का हक है झंडा फहराने का। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई पहले कि दिल्ली में आ जाए, और वो भी इतने सारे किसान, जहां लाखों ट्रैक्टर होंगे, दिल्ली के चारों तरफ वो परेड करेंगे, उनको परमिशन दी जाती है विधिवत कि हाँ आप करिए परेड, दिल्ली पुलिस पूरा बाकायदा उनको रूट बताती है कि हाँ इधर से जाइए, उधर से जाइए। तो ये एक हिसाब से तो हुआ ना सरकार पे दबाव बनाना, अदरवाइज आप कैसे बात करेंगे गवर्नमेंट से? ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अपना गणतंत्र दिवस यहाँ रोड पे मनाना पड़ रहा, नहीं तो हम अपने मुख्यालय पे, अपने गांव पे, अपनी संस्थाओं पे, उन पे फहराते। कोई दबाव वाली बात तो है नहीं। तो कैसे बात करेंगे अब सरकार से? सरकार तो मना कर दिया, डेट भी नहीं दी कोई। कल तो झंडा फहराऊंगा, उसके बाद अगली बात आगे देखेंगे। वही बात हुई ना, दवा तो बना रहे हैं ना। ये बैठे तो हैं यहाँ, जा कहाँ रहे यहाँ से? अच्छा, यहीं बैठे रहेंगे आप? और क्या करेंगे जब तक ये काम नहीं होने का? घर क्या करेंगे जाके? कौन बटन देगा घर में? जिस काम के लिए हम आए थे और उस काम को हम करवा के नहीं जा रहे, तो घर कैसे जाएंगे? अभी बैठे हुए हैं, तो सरकार सोचेगी क्या करना हो, तो सरकार के बाड़े महंगे, हमें क्या करना। अच्छा, तो अब जब 27 को विज्ञान भवन मान लीजिए खुलता है, उसके बाद क्या कोई कहीं से चर्चा होगी? ऐसा कोई खबर आई है अंदर से? ऐसा कुछ नहीं है अभी, ऐसी कुछ नहीं, कोई बात नहीं है अभी। अच्छा, तो आप देशवाल खाप के मंत्री जी हैं? हाँ,
अच्छा, सभी खाप के महामंत्री हैं आप? तो बहुत मौके पे मिल गए आज आप हैं। बताइए फिर अब आप बताइए कि कल क्या फिर आपकी रहेगी तैयारी? तैयारी का ही तो नज़ारा है, और कहीं का नज़ारा। ये जो आम पब्लिक आम किसान आ रहा, ये नज़ारा यही तो है, ये तैयारी का ही तो है। सवाल वही रहेगा जो मैंने इनसे ही पूछा है कि क्या कल दबाव बनाएंगे सरकार पे? आप कैसे बनाएंगे? सरकार पे क्या दबाव बना रहे? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, हम भी मनाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सब मना रहे, हम भी मना रहे। और ये देश का दुर्भाग्य है, आज किसान सड़क पर बना रहा, अन्य हर खाप हर किसान अपने घर पर किसान खेत में बना हुआ था। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वो घर छोड़कर सड़क पर है। कौन सा मंत्री सड़क पर है आज? सब कोठे में पड़े। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुभाष बालियान, सौर खाप महामंत्री सौरभ, जिला मुजफ्फरनगर। तो सौरभ जी, कितने लोग आए होंगे आपके साथ? ट्रैक्टर और ट्रालियाँ कितनी आ गई होंगी अब तक? ट्रैक्टर की कोई गिनती नहीं है। नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पे अभी यहाँ फिलहाल। गाजीपुर बॉर्डर पर आप चारों तरफ को देख लो, हमारे से क्या गिनती कराओ, आप खुद देखो। नहीं, फिर भी आप सर्वे कर रहे हो, ये काम आपका है, आप सर्वे कर रहे हैं। जहां से जाओगे, जहां से चलोगे और जहां तक जाओगे आपको ट्रैक्टर नजर आएगा, किधर ही चले जाओ। इधर इस साइड तो जहां हम जा रहे हैं कह रहे मैं सैटेलाइट भेज रहा हूँ, सैटेलाइट से गिनती कर लो अपना, आप पता चल जाए कितने आदमी कहाँ सैटेलाइट है। वे बस सैटेलाइट तो कह रहे हैं, अब हम सैटेलाइट भेजें, उन सैटेलाइट से गिनती कर लो अपनी। लाख है, 10 लाख है, 1000 है, 2 है, 10 है, करोड़ है, उन आप गिनती हो जाएगी। सरकार क्यों गिनेगी? सरकार ट्रैक्टर मिलेगा। सरकार क्यों गिनेगी? सरकार ने तो बात भी करना से मना कर दिया। सरकार नहीं गिनती तो फिर हम क्यों गिनेंगे? जितने हमारे भाई यहाँ लग रहे, हम क्या मना कर रहे? जो आ रहे आओ। तैयारियां तो आप लोग कर रहे हैं ना। तैयारी क्या कर रहे हैं हम? बताओ तैयारी क्या कर रहे? हम कोई तैयारी नहीं कर रहे। अगर तैयारी करते तो कोई बात होती। अरे शांति से बैठे। विवाद किसने की शुरू किया? सरकार ने किया, हमने तो नहीं किया। शांति के प्रतीक दो ही हैं, एक कबूतर को कहते हैं और दूसरे नंबर पर किसान। किसान पहले नंबर पर आता है, कबूतर को पहले कहें, लेकिन मैं कहता हूं किसान पहले नंबर पर शांति का प्रतीक है। और उसकी मिसाल आपके सामने है। 60 दिन हो गए, आज 2 महीने हो गए, इससे ज्यादा क्या शांति दिखाएगा किसान? जिसने अपना सब कुछ छोड़ के और आपके सामने रोड पर पड़ा, इससे ज्यादा और शांति क्या करेगा किसान? कल की तैयारियां क्या है आपका? कल कितने यही परेड की और हाँ, कितने बजे निकलेगी? क्या टाइमिंग है? क्या जो टाइमिंग सरकार ने दे दिया, हमने उस पर भी कोई विवाद नहीं किया। भाई आपने 12 बजे का टाइम दिया, हम 12 बजे शुरू करेंगे। तो हम तो उन्हीं की बात मान रहे, हमारी तो नहीं माननी। अभी तक उन्हीं की तो मान रहे, जो वे कह रहे वो मान ली। प्रदर्शन जो हमारी शांति परेड होगी वह होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि कल की परेड सिर्फ परेड है, गणतंत्र दिवस की वही है, उसकी सिर्फ परेड है होगी। वो तो ठीक है, शांतिपूर्वक ही करना चाहिए वो भी, लेकिन दबाव बनाएंगे कि नहीं, मेरा सवाल वही है। क्या बना रहे? दबाव क्या बना रहे? दबाव बनाओगे ओट के टाइम पे, ओट की चोट बहुत दूर लोग खड़का करे। अभी समय आने दो, 2022 साल लग रहा है, ओट की चोट अपना आप लग जाएगी, खड़का अपना आप होता चला। 2022 में उत्तर प्रदेश का है ना, जरूरत ही नहीं है। 2022 में तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अरे शुरुआत तो होगी मेरे भाई कहीं से ना कहीं से। मान लीजिए ये धरना प्रदर्शन स्टार्टिंग हमारा पंजाब और हरियाणा चला, उत्तर प्रदेश भी आ गया। क्यों आ गया? किसान मेरा भाई वो भी दुखी है, तो हम भी दुखी हैं। तो शुरुआत 2022 की होगी उत्तर प्रदेश से, तो वोट की चोट जो हो ना, उसका खड़का सबसे ज्यादा हो। और जब चोट लगे ना वोट की, सबको नजारे नजर आवे, दिन में तारे नजर आवे वोट की चोट से, रात में नहीं, दिन में नजारे नजर आवे। वोट की चोट एक इतनी जबरदस्त है। और 2022 में उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो जाएगी। जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे, ये किसान सब दुखी है, अपना आप चोट मारता चला जाएगा। मेरा सवाल वही रहेगा, अभी भी मैं वही सवाल करूंगा। आप बुजुर्ग लग रहे हैं, क्या कहाँ से मिला आपको? यहीं से लिया है। किस लिए लिया ये हमने 26 जनवरी मनाने के लिए। कल परेड में निकलेंगे आप? बिल्कुल निकलेंगे। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 70 साल की उम्र है। 70 साल में आप ये कर रहे हैं? ये क्यों नहीं करेंगे साहब? और कहाँ जाएंगे 70 साल में? नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बुजुर्ग हैं वो घर चले जाए, जो नौजवान है। घर हमारा है क्या? हम सब कुछ तो यहाँ को लेके आ गए। घर क्या करेंगे जाके? खाली ईंटों से सिर फोड़ेंगे जाके अपना। जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लैपटॉप ऐसा वो कोरोना का वो लगा के, जो आज बच्चे हमारे परेशान हैं। एक नाती इकला 9वां पास करने के बाद आज वो बिगड़ गया, मोबाइल चला लिया, लगा कहो बेटा ट्यूशन पढ़ जा, जाएगा ही नहीं पढ़ने।
तो इसमें सरकार की गलती कहाँ है? क्या नहीं है सरकार की? सरकार ने स्कूल बंद करे थे। अच्छा, और क्या कोई हमने करे थे? तो सरकार ने ऑनलाइन क्लास भी तो चलाई थी। कहाँ चलाई? कोई भी नहीं चलाई ऑनलाइन। नहीं चली? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलाई। कहाँ घर पड़ता है? हम रामपुर के रहने वाले हैं, यूपी। मैं आपको एक दो लफ्ज़ बताता हूँ। मोदी जी हम तो मर गए तेरे प्यार में। इधर देख के बोले, मुझे नहीं। मोदी जी हम तो मर गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देगा, सूरज भी देगा, देगा सारा जहां। हम तो आगे 15,000 के लालच में वोट दे दिया मोदी जी को फ्री में। 15 लाख के लालच में आज ये 15 लाख तुम्हारे खाते में डालेंगे। गरीब किसान भोला भाला उसको बेवकूफ़ बना के वोट ले लिया और का काला धन वापिस लेके आऊँगा और का गरीबी दूर हटाऊँगा। अच्छे दिन आएंगे। आज हमारे अच्छे दिन ये हैं, ये अच्छे दिन ये हैं कि हम आसमान के नीचे खुले आसमान में इस रोडों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। मोदी जी अब भी सुधर जाओ, बहुत अच्छा टाइम है अब भी उधर। वो मतलब मोदी जी अगर आप हमको ऐसा इस तरह वो करोगे, आने वाले टाइम पे हम आपका ऐसा उखेड़ देंगे जैसे पेड़ की जड़ पकड़ के खोल के फेंक देते हैं। ये समझ लें 2022 में इलेक्शन आने वाला है, फिर हम देखेंगे कि कैसे ये अपनी 2022 में मोदी जी का इलेक्शन नहीं है ना? अरे यूपी उनका तो है, अजियानाथ का। हाँ, वो भी तो हमारे मुख्यमंत्री तो वही है, हमें इनसे थोड़ी है कोई। भाई हमारे हम तो मुख्यमंत्री वो हमारे राजपति या राजा जो भी है वो है योगी जी। योगी जी से क्यों नाराज है आप लोग? हम इसीलिए नाराज है, योगी जी ने आज तक हमारा क्या भला किया? कोई भला कर रहे हैं? आप लोगों के लिए लड़ने नहीं आए, इस वजह से उत्तर प्रदेश में भी आप अपने मुख्यमंत्री से नाराज हैं, हाँ, है ना? अच्छा, मेरा सवाल वही रहेगा, लेकिन जो मैं शुरू से पूछता आ रहा हूँ कि क्या कल आप लोग दबाव बनाएंगे सरकार पे? कल की परेड से दबाव बनेगा? हम दबाव कुछ नहीं बनाएंगे, शांतिपूर्ण भी रखेंगे। हम इंसान हैं, इंसान जैसा काम करेंगे, ना किसी से लड़ाई करेंगे ना झगड़ा करेंगे। मजे से जाएंगे, मजे से अपने आ जाएंगे। अगर मोदी जी ने अपने तीनों कानून वापिस ले लिए तो हम खुशी खुशी घर चले जाएंगे, नहीं लिए तो हम फिर ही। अच्छा, वापिस ले लिया तो वोट देंगे क्या जी? वापिस ले लिया तो वोट देंगे क्या? हाँ, अगर ये मोदी जी वापिस ले लेंगे हम अपने घर चले जाएंगे खुशी से। वोट देंगे फिर 2024 में? वोट पे हम तो जो फिर टेम आने वाला बताएगा ही देंगे। बता दे नहीं। हाँ चलिए, नहीं वो आपका अपना अधिकार है, गोपनीय रखिए जो भी है, ठीक है ना? मेरा सवाल वही रहेगा कि क्या कल की परेड से सरकार पे दबाव बनेगा? हाँ, आप यही कह रहे हैं कि ये दबाव नहीं बना रहे हैं, ये हम लोग वो तो ठीक है, वो तो समझ रहे हैं कि गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आप सिर्फ उसका परेड कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए काफी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है ना? पुलिस से अरे नहीं, मतलब पुलिस से वार्तालाप में जो भी हुआ कि परमिशन नहीं दे रही थी, आप लोग दिल्ली में एंटर नहीं कर पाए, बॉर्डरों पे रोक दिया गया, है ना? अब जब आप 26 जनवरी पे परेड कर रहे हैं तो दिया दिल्ली पुलिस ने आपको, है ना? तो वही बात है कि ये क्या सरकार पे आप लोग इससे दबाव बनेगा जो आप करने जा रहे हैं? क्या इससे कुछ सरकार पे इफेक्ट होगा? देखिए, दबाव तो हम 26 जनवरी के बाद में बनाएंगे। 26 जनवरी के बाद में दबाव बनाएंगे। अभी तो हम कल झांकी के रूप में अपने किसान यंत्र। अच्छा, 26 जनवरी का क्या प्लान है जी? 26 जनवरी का क्या प्लान है? 26 जनवरी प्लान ये है, 11 बजे के बाद में हमारी परेड मनाई जाएगी। पहले जवान मनाएंगे, उसके बाद हम किसान मनाएंगे। और ये हमारा एक किस्मत समझ लो, बदकिस्मत समझ लो कि जो दिल्ली में आज किसान जो इतना बड़ा अपना यहाँ पर आया घर दर छोड़ के, और वो परेड करेगा और लाल तिरंगे के झंडे के नीचे आएगा, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन मोदी जी, तुमने फंदा तो लटकाया था किसानों के लिए, लेकिन गर्दन में अटक गई है आपके। हाँ, वो क्यों अटक गई है जानते हो? किसके कह रहे थे ना, चौकीदार तो हैं लेकिन किसानों के नहीं। ये अंबानी अडानी के हैं चौकीदार। क्या हुआ आप बताइए, अब बताइए, बनेगा दबाव कल? हो सकता है सर कुछ? ये दबाव नहीं है, ये तो किसानों का हक है। किसान अपना हक लेने आए हैं, तीनों कानून वापस ले ले, खुशी खुशी से अपने घर जाएं। और जब बाहर का कोई मिलने आता था प्रतिनिधि, तो मोदी जी हिंदुस्तान का करोड़ों रुपया ख़त्म कर देते थे। वो ही नहीं, जनता का पैसा था, मोदी जी का खुद का पैसा नहीं था। जब चाइना का प्रधानमंत्री आया तो आप लोगों ने देखा कितना पैसा, राष्ट्रपति कितना पैसा बर्बाद किया। ट्रंप जी आए तो अरबों खरबों रुपया बर्बाद किया। आज देश के असली मालिक आए हैं तो मोदी जी एक दफ़ा बाहर आके इनको देख तो ले, कम से कम ये तो आना चाहिए, इनका स्वागत तो करें। आज हिंदुस्तान का असली मालिक जो है किसान है और जवान है। और पहले किसान चल के घर बच्चा पैदा होता, फिर वो बॉर्डर पे जाके जवान बनता है।
तो असली आज मालिक आए हैं, असली मालिकों का मोदी जी को स्वागत करना चाहिए और मज़े से कानून वापस लेके इनको खुशी से विदाई करना चाहिए। आप ताऊ नीचे क्यों बैठे हो आप? कोई बात नहीं, क्या हुआ? क्यों नीचे क्यों बैठ गया? अरे समानताओं का देश है, समानता में रहिए ना, बराबर वर्ग के साथ बैठिए। हाँ बताइए क्या क्या बता तो रहे हो भाई साहब, हम तो सड़क पे बैठे हैं, यहाँ क्या है, वहीं पे सड़क पे बैठे हैं, सड़क पे बैठे हैं। ये तो मोदी जी ने बैठा दिया। अच्छा मोदी जी ने बैठा दिया, नीचे बैठ गए फिर आप बहुत देर से कह रहे हैं साहब, गलती की क्षमा करी हूँ, यहाँ बहुत बैठे हैं। नहीं ठीक है, कुछ ना कहना चाहूंगा। हाँ। सन 74 का जिक्र सुनाऊं, कोई मत मानो झूठी, जिला अगर में सुन पाई सबके फूटे पर ये मकान, किरावली के बनियारों में आधी आधी गई दुकान, दुबक छुपक के सौदा बेचे कांटे माई लग रो ध्यान, फिर से पाई गश्त लगा में सबके लूट लिए सामान, जन बच्चा से टैक्स लागो कैसे कैसे बचे प्राण, छोटे मोटे ये 74 वाली नहीं लग रही, मैं मोदी भाई जा रहा हूँ, रुक जाओ। छोटे मोटे बनिया कटे ताते पीछे कटे किसान, सबकी टेल लगी सुर से जल्दी खड़े ले भगवान, रोज लड़ाई लेत मोल की जा इंदिरा को बड़ो गुमान, मैना कंजर और भिखारी सब इंदिरा को दो निकाल, अब उसो मत रह जाओगे ठाड़े कट जाओ बीच बाजार, जगजीवन से मिलो भंगड़ा बिगड़ी जनता लगी सुधार, मुसलमान जनता में मिल गए बैठे बैठे पढ़े कुरान, कि तक मेरे को संजय गांधी में चले देश बिहार, जायटली में होटल खोले वाई में बेचे सागोचार, बाबूजी से पेश खाएगी बैठी बैठी करे विचार, कह जरा मोदी सिंह से जनता सावधान है, हम दिल्ली तक लड़ेंगे नहीं और पैसे देंगे मरने के लिए तैयार हैं। 2 मिनट। हाँ जी, हम प्योर जाट है और सदा दिल्ली पहले भी तोड़ी थी, जाटों नहीं तोड़ी थी, और अब भी लाल किले पे झंडा फहराएगा, कह देना मोदी जी पे मरने के लिए तैयार है। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन जो कविताएं आपने सुनाई है ना, सुनिए मेरी बात, जो कविताएं आपने सुनाई है वो 74 वाली नहीं। कहाँ बारी है 74 पढ़े लिखे थे मुझे 74। आगे मैं क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करूंगा लोगों से। बस एक बात तो हमारी, एक मिनट एक मिनट के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज परेशानी क्या है, जो है जन सलाह जो चल रहा है मैन कान के है, मेरे चौधरी चरण सिंह और सर छोटू राम, इनके जो है इन्हें पता क्या था, चौधरी चरण सिंह को अंग्रेजों ने जो यू ऐलान करा था, जिंदा या मुर्दा हमें दे दो, 10,000 रुपये नाम है आपको, अंग्रेजों जमाने में। और चौधरी चरण सिंह किसानों का लीडर था, सर छोटू राम किसानों का लीडर था, अंग्रेजों के ज़माने में राजनीति करी सर छोटू राम ने, फिर चौधरी चरण सिंह ने करी, उसके बाद में उसका लड़का जो है चौधरी अजीत सिंह, सबसे बड़ी जो 73 साल में जो राजनीति हुई, असी पार्टी कोई बता दो जो बदनाम ना हो, और चौधरी चरण सिंह की पार्टी एक ऐसी है आज तक दाग नहीं लगा बेईमानी का, अरबे मिटा दिए इन्होंने जो है, मैं आपको बताऊँ मैन कांड के है इस देश में, पहले मुगल मौज लेंगे, फिर अंग्रेज मौज लेंगे, फिर जो है यहाँ आज़ाद करवा चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी का उनका होता जन्मदिन। नेताजी वे चीज थे, जवाहरलाल तभी 10 साल छोटे थे, प्रधानमंत्री रहे, दावेदार थे, उन्होंने कहा था मुझे खून दो मैं तमाम आज़ादी दे, मैन कांड क्या आया, इन कांग्रेस वालों ने अनदेखी कर दी, अनदेखी जवाहरलाल प्रधानमंत्री बन गया, उन्हें जो मान सम्मान उन्हें मिलना था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, कांग्रेस ने 31 साल तक राज करा इस भारत में, राज करा, रसमलाई खाई, एक ठूंक नहीं लगानी थी, ठूंक किसों की भी। जो 78 में मुरारजी देसाई के जमाने में नेताजी का फोटो लगा असेंबली में, क्रांतिकारी जैसे हम हैं, ये जनता है, जन सैलाव है, आज ये परेशानी क्यों बनी, मोदी जी ने तो बिगड़ दिवाली मनवा दी भारत में, इस भारत में यूँ कहता मैं चौकीदार हूँ, आज किसान और मजदूर ने दिल्ली के गेट पे घेर के चौकीदार बना दिए, और आप लोगों को मैं जो हूँ चाय बेचा, देश का प्रधानमंत्री बन गया, 15 साल तक 25 साल के जो नौजवान है उनका जीवन बर्बाद कर दिया, 6 साल तक नौकरी नहीं दी, अजय नौकरी नहीं दी, ये भटक जाएंगे, देश में क्या हो जाएगा, गलत काम होगा। मैंने कहूँ सरकारी नौकरी लोग इसने खत्म कर दी, अगर नौजवान पढ़ता है लिखता है उसका भी लक्ष्य होता है, क्या लक्ष्य। फिर से मैं वही सवाल पे आऊंगा, लेकिन जोश कम नहीं हुआ ना, सवाल बदला है, वही सवाल रहेगा कि क्या सरकार पे कल असर पड़ेगा, दबाव बनेगा? भाई
ना तो यहाँ दबाव के लिए बैठे। अब कल 26 जनवरी है, झंडा फहराओगे और किसान दबाव। जितने भी भारत में खाप है उन सभी खाप के यहाँ चौधरी इस आंदोलन में शामिल है। और जो जितने भी भारत में किसान संगठन है वे करीब करीब सभी यहाँ सम्मिलित है। और जो भी जिम्मेदार है खाप के चौधरी, संगठन के चौधरी, जो भी जिम्मेदार है, जो भी निर्णय लेंगे जिम्मेदारी निर्णय लेंगे और उस जिम्मेदारी का पालन किया जाएगा। ठीक है, तो ये देशवाल खाप के कुछ सदस्य थे, अध्यक्ष जी भी थे यहीं पे और मंत्री जी भी थे यहाँ पे, और काफ़ी और किसान थे, यहाँ के कार्यकर्ता थे। उन लोगों से बात करी मैंने, उन लोगों की बात सुनी होगी आपने कि कैसे नर्मदा से वो लोग बात कर रहे थे और क्या आइडिया था उनका कि कैसे सरकार पे कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है कल के परेड के लिए। वो बस उस परेड को लेकर एक 26 जनवरी को अपनी गणतंत्रता दिवस को लेकर बस अपना तैयारी कर रहे हैं कि वो गणतंत्रता दिवस जैसे वो अपने गांव में मनाते थे वैसे ही तैयारी वो यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे मनाएंगे दिल्ली में। हालांकि उनका सरकार पे दबाव बनाने का कोई कोई उनका ऐसी कोई भावना नहीं है कि वो सरकार पर दबाव बनाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए, हम कल 26 जनवरी है, कल यहीं पे रहेंगे, यहीं पे मौजूद रहेंगे, किसानों के साथ रहेंगे, उनकी रैलियां दिखाएंगे। इनका एक रूट क्लियर हुआ है जो गाजीपुर बॉर्डर से निकलकर अक्षरधाम होते हुए डासना तक जाएगा, फिर वहाँ से वापस होकर फिर यहीं पर आएगा। ये अपनी परेड 26 जनवरी की यहीं पर करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए राजनीति लाइव। मैं नुरैन, मेरे साथ हैं कैमरा पर्सन शिवम चौहान। आप देखते रहिए राजनीति लाइव। धन्यवाद।